एक मूवी है जिसकी हाइप अभी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जैसे हम लोग उसका पहला ट्रेलर या टीजर देखेंगे, उसकी हाइप बढ़ने लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ कल की चैप्टर 2 की। और अभी आप लोगों को पता होगा कि फेब में इसकी फिल्मिंग शुरू हो गई है। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है, जहाँ पे हम लोग को अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन सर देखने को मिल रहे थे। यानी कि एक बहुत बड़ी बैटल सुप्रीम यास्किन और अश्वत्थामा में देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक साथ दो शेड्यूल को संभाल रहे हैं। पहला तो स्पिरिट और दूसरा यहाँ पे कल्कि में अपने दो अलग अलग रूप, जो कि है भैरवा और उसके बाद कर्ण। तो यहाँ पे कुछ अमेजिंग थ्योरीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात सुप्रीम यास्किन की। इस समय गॉड का सिरम पाके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। प्लस उसके पास अर्जुन का धनुष भी है, जिसे हम लोग गांडीव कहते हैं। अब उसकी पावर से वो चैलेंज करेगा और एक तरीके से वो कलयुग की साइकिल को बंद करना चाहता है। यानी कि हमेशा यहाँ पे देखा जाए तो चार युग आते हैं और कलयुग का जब अंत आता है तो साइकिल रीसेट हो जाती है। इसमें यास्किन का ये काम है कि वो किसी तरह उन साइकिल को रीसेट होने से बंद कर दे, क्योंकि जहाँ उसकी साइकिल रीसेट हुई, यास्किन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी भी एक कंफ्यूजन है कल की पार्ट 1 को देखने के बाद। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अगर यास्किन यहाँ पे इतना स्ट्रांग हो गया तो कहीं वही तो नहीं कली पुरुष। क्योंकि कली पुरुष की बात करें तो उसकी एक खासियत भी है, वो अपने शरीर को बदलता रहता है। तो मेन चीज़ ये है कि वो ऐसा कैसे करेगा? क्या उसके पास कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी होगी? कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है? या फिर सुप्रीम यास्किन ही एक तरीके से कली पुरुष के अल्टीमेट फॉर्म बन के हम लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वियर्ड कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा है कि यास्किन का अगला टारगेट जो होगा, उसके अर्जुन के गांडीव के बाद वो होगा कर्ण का कवच। अब आप लोग जानते हैं कि कर्ण के जो दिव्य कवच और कुंडल थे, वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। जब तक कर्ण उन्हें पहने हुए थे तब तक वो एक तरीके से इनविंसिबल थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र का असर उन पे नहीं होता था। लेकिन उसके बाद देवराज इंद्र की वजह से जब कर्ण अब नहाने निकलते थे तो कहा जाता था कि उनसे अगर उस समय दान में कुछ भी मांग लिया जाए, वो बिना झिझकते हुए दे देते थे। और देवराज इंद्र ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया था। उसके बाद जब कर्ण ने उन्हें दे दिया, फिर बाद में आप लोग को पता है महाभारत की स्टोरी क्या हुई थी। यहाँ पे फिर कर्ण का एक तरीके से अंत हो गया था अर्जुन के हाथों। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे माना जाता है, ऐसे कहा जाता है कि वो कवच और कुंडल अभी भी कहीं छुपाए गए हैं, ऐसे राज। तो अगर यास्किन के पास वो आ गया है, अर्जुन का धनुष आ गया है और उसके पास कर्ण के कवच और कुंडल भी आ जाएंगे, तब वो लिटरली इनविंसिबल तो हो ही जाएगा, साथ ही में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाएगा। उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अश्वत्थामा के लिए तो और भी। क्योंकि बात करें अश्वत्थामा की कैरेक्टर की, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आगे जाते जाते उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसमें चिरंजीवी का भी कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कि अश्वत्थामा बाकी चिरंजीवीस को भी खोजने के लिए निकलेंगे एक अलग जर्नी में। सुमिति के कैरेक्टर की बात करें तो आप लोग को तो पता है कि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो अब रिप्लेस हो गया है, लेकिन उस कैरेक्टर को रिप्लेस कौन किया है ये अभी तक हम लोग को नहीं पता। क्या वो साई पल्लवी है, क्या वो आलिया भट्ट है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि इसका मतलब ये है कि सुमिति का पार्ट अभी पार्ट 2 में फिल्माया नहीं गया होगा, और जैसे फिल्माया जाएगा वैसे इनसाइडर्स के थ्रू यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी। क्या पता एक ऑफिशियल करेक्टर पोस्टर भी आ जाए, जिससे हम लोग को ये सब पता चल जाए। एक पॉपुलर थ्योरी जो कि 2-3 हफ्ते पहले से चली आ रही थी, फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पता नहीं ये लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो कि है टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इस मूवी में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैरवा का कैरेक्टर वापस महाभारत काल में जाएगा और उसका एक इंटरेक्शन हम लोग को कर्ण से देखने को मिलेगा। अब भाई, ऐसे तो कहा जाता है कि जो वो है वो कर्ण का ही री इनकारनेशन है, तो वो उससे मिलने क्यों जा रहा है ये नहीं पता। रीज़न क्या है, क्या वो बताएगा उसे कवच और कुंडल क्या है, कहाँ है? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अगर ऐसा कुछ हम लोग को सिनारियो देखने को मिलेगा तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो कैसे हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक हम लोग ने कल की पार्ट 1 देखी है, हम लोग को उसमें अभी तक टाइम ट्रेवल का हल्का सा भी कॉन्सेप्ट या फिर हिंट भी देखने को नहीं मिली कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अचानक से ये टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट आता है,
जब 2 अलग-अलग एंटिटीज़ जो कि असल में एक ही हैं, वो आपस में बात करते हैं, तब ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी लगता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा भी लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है इस मूवी में। तो होपफुली अगर ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके सामने एक और सवाल आता है कि क्या यहाँ पे भैरवा का जो कैरेक्टर है, जो कि प्रेज़ेंट टाइमलाइन में है, वो अकेले टाइम ट्रैवल करने जाएगा या फिर उनके साथ अश्वत्थामा भी होंगे, जो कि अपने दोस्त से दोबारा मिल जाएँगे। और ये सब चीज़ें काफ़ी यूनिक तरीके से हम लोग को देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पे वो कर्ण के कवच और कुंडल का राज़ पता करने जा रहा हूँ कि यास्किन से पहले अगर कर्ण को अपना कवच एंड कुंडल मिल जाएगा, तब वो और पावरफुल हो जाएगा, यानी कि अश्वत्थामा की टीम से लड़ेगा। पहली बात तो विजय धनुष जो कि उसके हाथ में गलती से आ गया था, फिर उसके पास जो पावर्स आई थी मूवी के क्लाइमेक्स वाले सीन में, वो काफ़ी अल्टीमेट तरीके से हम लोग को देखने को मिली थी। उसी तरह वही चीज़ लागू होती है उसके कवच और कुंडल में भी, यानी कि एक तरीके का चेस सीक्वेंस है कि कौन उस कवच और कुंडल को पहले पाने वाला है। क्या वो सुप्रीम यास्किन होगा या फिर कर्ण का रीइन्कार्नेशन भैरवा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे समझने में इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ये लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, और क्या ये जो भी स्टोरी है ये पार्ट 2 में ही सम अप हो जाएगी या आगे जाके इनकी और डिटेलिंग देखने को मिलेगी। वेल एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अगर ये लोग बाकी चिरंजीवीज़ का भी कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भगवान परशुराम आते हैं, फिर भगवान हनुमान जी आते हैं, ये सब लोग कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि कलयुग के अंत में चिरंजीवीज़ भी आएँगे और वो भी एक साथ अधर्म के लिए लड़ेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोग वो सारी स्टोरी लाइन कवर करने वाले हैं कि नहीं? कहा तो ये भी जाता है कि इस मूवी को यानी कि पार्ट 1 बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है, महाभारत की डिटेल में स्टडी हुई है। और अगर ये सब चीज़ सही में है तो डेफ़िनेटली मूवी पार्ट 2 एक ऑसम लेवल पे जाने वाली है। और ऑडियंस को बस यहाँ पे एक छोटा-सा इंतज़ार है कि ये उस सब चीज़ों में खरी उतरे। तो हम लोग को बस वेट करना है और ये देखना है कि ये सब थ्योरी कितनी परसेंट तक सही होती है।